लेकर आई हूँ। इस आसन को अगर आप प्रतिदिन भी करते हैं तो दावा है कि बुढ़ापे में आपको रीढ़ संबंधी या कोई भी कमजोरी जो हमारी हड्डियों में आने लगती है वो नहीं आएगी। इसका नाम है, वो आसन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये चक्रों को सक्रिय करने वाली एक संपूर्ण योग क्रिया है। जब आप इसे सही सांसों के साथ और ध्यान पूर्वक करते हैं तो ये शरीर के 7 प्रमुख चक्रों को जागृत करता है और ऊर्जा को, प्रभाव को संतुलित करता है। सबसे पहले जब हम नमस्कार की मुद्रा में आते हैं तो यह हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। आज्ञा चक्र को पर आपको ध्यान को लगाना है। ये चक्र प्रेम, करुणा और संतुलन से जुड़ा हुआ है। जब हम हाथ को ऊपर की ओर करते हैं तो विशुद्धि चक्र इसमें प्रभाव में आता है। स्थान है इसका गला। यह संचार, अभिव्यक्ति का केंद्र है, सांसों को गहरा करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम दोनों हाथों को कमर के भाग से आगे के झुकाकर जमीन पर टिकाते हैं तो इसमें प्रभाव में आता है मणिपुरी चक्र। स्थान है नाभि के ऊपर। ये इच्छा शक्ति, आत्मबल और पाचन शक्ति का केंद्र है। अहंकार को शांत करता है, पाचन सुधारता है। जब हम एक पैर आगे 90 डिग्री पर और दूसरे पैर को पीछे की ओर खींचते हैं तो इसमें स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में आता है। इसे अश्व संचालन आसन बोला जाता है। स्थान है इसका नाभि के नीचे, पैल्विक क्षेत्र। ये रचनात्मक, भावात्मक और संबंधों से जुड़ा है। लचीलापन, आत्मस्वीकृति और स्त्री पुरुष ऊर्जा को ये संतुलित करता है। उसके बाद हम प्लेग पोज में आते हैं। ये इसमें हमारा मणिपुरी चक्र फिर से प्रभाव में आता है। स्थान है नाभि क्षेत्र। आत्मबल, निर्णय शक्ति और सांस बढ़ाता है, कोर मसल्स को मजबूत करता है। फिर जब हम आगे छाती को लगाते हैं, पेट के भाग को ऊपर करते हैं, ये इसमें हमारा अनाहत चक्र प्रभाव में आता है जो छाती के बीच में है। ये चक्र प्रेम, करुणा और संतुलन से जुड़ा है। शरीर को केंद्रित करता है और मन को शांत करता है। फिर हम इक्वल लिम्बस पोज में आते हैं। इसमें हमारा मूलाधार चक्र, जब हम दोनों हाथों को करके, जिसको त्रियक भुजंगासन कहा जाता है, उसमें आते हैं तो इसमें मूलाधार चक्र हमारा प्रभाव में आता है। स्थान है रीढ़ की हड्डी का मूल। सुरक्षा, स्थिरता और जीवन शक्ति से जुड़ा है। धरती